हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल परम ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग दुबई के रिलेटेड और दुबई में क्या क्या अलग अलग जॉब्स कैटेगरीज हैं। पहले भी सेफ्टी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर को भी आपको मिलाया, ठीक है। अभी आज हम लेके आए हैं स्टोर कीपर को, मिस्टर सुमंता चौधरी। हाय हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमंता। मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ और हाल ही में कुछ लास्ट 3 साल से मैं एक कंपनी में स्टोर इंचार्ज के हिसाब से काम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अभी आगे इनको सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो मिस्टर सुमंता, ये बताइए कि स्टोर कीपर बनने के लिए सबसे पहले तो लोगों को क्वालिफिकेशन ही चाहिए होता है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है स्टोर कीपर बनने के लिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। पहली बात यह है, कुछ कंपनी जो है एज ए हाई स्कूल पास, जैसे 12 क्लास प्लस 10+2 पास करने के बाद भी आप एज ए स्टोर कीपर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हालांकि सैलरी आपको अकॉर्डिंगली मिलेगा। और अगर आप कोई ग्रेजुएट हैं, आप इन्वेंटरी का कोर्स करके आते हैं, इन्वेंटरी, स्टॉक मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट, इसका कोर्स करके आते हैं, तो हालांकि आपकी सैलरी जो है वो ज़्यादा मिलेगा और इसका स्कोप भी ज़्यादा मिलेगा। बाकी ठीक है। और आपके हिसाब से इंडिया में जॉब करना सही है या फिर इधर यूए में जॉब करना सही है? देखिए, ये तो अलग अलग देश की अलग अलग वेज रेट्स है। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंडिया में काम करेंगे या आप यूएई में या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में काम करेंगे। ओके। आपकी अगर क्वालिफिकेशन, आपकी कोई स्पेशलिस्ट है, कोई स्पेशलाइजेशन है किसी कोर्स में, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप यूएई में काम कर रहे हैं, कोई मिडिल ईस्ट कंट्री में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं। आपकी पे आउट अकॉर्डिंगली मिलेगा, आपकी एक्सपेंसेस भी अकॉर्डिंगली होगा। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे बाहर ही आना चाहिए या कोई भी आना चाहिए। लेकिन आप बाहर आते हैं तो उसकी क्या क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जितना मेरे जो काम के रिलेटेड है वो मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है। और बीच में दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं आपको कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और आगे भी जो है फ्रेंड्स को बताएं, ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों? जी जी बिल्कुल। और मिस्टर सुमंता, अभी आप ये बताएं कि किसी ने यूएई में एज ए स्टोर कीपर का जॉब लेना है तो उसको कैसे इधर आके जॉब मिल सकता है, कैसे उसको आना पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे नौजुवक जो है आते हैं, यंगस्टर्स हैं, वो अपने स्कूल कॉलेज पास आउट होके मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में इमिग्रेट होते हैं और आने के बाद जॉब के लिए काफ़ी महीनों से मेहनत करने के बाद भी जॉब नहीं मिलता है। तो मैं उसको गाइड करना चाहता हूँ कि पहले आपको प्रॉपर वे में समझना पड़ेगा कि आपका जो लक्ष्य क्या है, आपकी एम क्या है। अगर आप क्योंकि मैं एज ए स्टोर इंचार्ज काम कर रहा हूँ, स्टोर कीपर काम कर रहा हूँ, तो आप अगर स्टोर कीपर के बारे में मैं सिर्फ बताऊँ तो पहले तो आपको सीवीज लेके आपको जनरली स्टोर की आपको कौन सी चीज़ में नॉलेज ज़्यादा है। जैसे आपको फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, मतलब स्टील रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं उसमें आपको नॉलेज ज़्यादा है, हार्डवेयर के जो मटेरियल्स हैं उसकी नॉलेज ज़्यादा है, या आपको गारमेंट्स जो है उसकी नॉलेज ज़्यादा है, या आपको शॉपिंग मॉल जो है उसकी नॉलेज ज़्यादा है। तो आपको जिस चीज़ में नैक है आप उसी कंपनी को टारगेट करो और उसमें जाके अपने सीवी जमा करो डायरेक्टली। और उसमें से जनरली मैं क्योंकि स्टील फैब्रिकेशन कंपनी में एज ए स्टोर कीपर काम कर रहा हूँ, तो मैं उसको स्पेशली गाइड करता हूँ कि जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री में फ्री जोन्स होते हैं, फ्री जोन्स क्या होते हैं वो अलग से आपको हमारे होस्ट बताएंगे। तो ये फ्री जोन कंपनीज़ में जो है ना, जितने भी फैब्रिकेशन कंपनीज़ है उसमें जाके आप फेस टू फेस सीवी दे दो। इसमें रिक्वायरमेंट सारा ईयरली आपको इसमें वैकेंसीज मिलेंगे। सीधा आप जमा करो अपनी सीवीज़, वहाँ से आपको 100% कॉल आएगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मिस्टर सुमंता ने बताया, वैसे आप डायरेक्टली सीवी जमा कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन ऐप्स है, ठीक है, नौकरी गल्फ है, फेसबुक इंडीड पर बहुत अच्छा है। हाँ। इंडीड ऐप से आपको बहुत कॉल आएंगे। इंडीड ऐप बहुत अच्छा है। और नौकरी गल्फ हैं, टाइम्स जॉब हैं, तो काफ़ी सारे पोर्टल हैं, ऑनलाइन पोर्टल से आपको बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा, उसमें अगर कोई नंबर या डायरेक्ट कोई मेल आईडी मिले तो वहाँ पे डायरेक्ट सीवी भेजिए। क्योंकि क्या होता है, हम लोग प्रीमियम सब्सक्राइबर नहीं होते हैं उन लोगों का, तो आपकी सीवीज जो है ना बहुत नीचे रहते हैं। उनके मान के चलिए 1-2 वैकेंसी है, उसके अगेंस्ट में 2 लाख सीवीज जमा होते हैं, तो 2 लाख नंबर में से आप नीचे रहते हैं, तो आपकी सीवी तक जो है रिक्रूटर पहुँच ही नहीं पाता है, इसीलिए जनरली आपको कॉल नहीं आता है। तो बेसिकली आप कोशिश कीजिए डायरेक्ट भेजने के लिए।
ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट जरूर भेजिए। और आपका कहीं रेफरेंस मिल रहा है किसी कंपनी तो वेल एंड गुड है, तो उससे आपका बहुत इजीली काम हो जाएगा, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको ही दिया जाएगा। और बाकी कोई मेल आईडी मिल रहा है तो डायरेक्ट उस पर भेजो सीवी। ठीक है दोस्तों। और मिस्टर सुमंता, नेक्स्ट आप ये बताएं कि किसी बंदे को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है स्टोर कीपर का पोस्ट के लिए, तो उनको क्या क्या बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी इंटरव्यू में आपके अकॉर्डिंग? अगर देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो कि आप एज ए एक्सपीरियंस ज्वाइन कर रहे हो। अगर एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी जो है एक एज ए HR, एज ए रिक्रूटर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो चेक करता है कि आपके अंदर जो जोश है काम करने का, जो पॉजिटिविटी है, वो चेक करता है। आपको हर एक तरह की सवाल जैसे पूछेगा, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मटेरियल आपको स्टील मटेरियल के मैं हिसाब से पूछ रहा हूँ कि स्टील मटेरियल आएगा तो आपको यार्ड में रहना पड़ेगा, अराउंड 8-9 आवर्स काम है, आपको यार्ड में थोड़ा धूप में आपको ट्रैवल करके मटेरियल को स्टैकिंग करने के लिए हेल्प करना पड़ेगा। अभी आप सोचिएगा कि यार्ड में मेरे को सारा दिन रहना पड़ेगा, आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे। तो वो एक्चुअली रिक्रूटर वही देखना चाहता है कि आपके अंदर में वो जोश है कि आप सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हो। तो ये सवाल आपको पूछेगा कि आपको यार्ड में घूमना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली मटेरियल आएगा तो यार्ड में आएगा, आपको यार्ड में ऑफलोडिंग के लिए बाकी जितने भी लेबर्स हैं उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, आप हेल्प करोगे, वो मटेरियल ऑफलोड होगा। आपको थ्रू आउट द टाइम जब भी आप इशू करोगे मटेरियल्स तो आपको यार्ड में जाके इशू करना पड़ेगा। तो आपको आपकी वर्किंग आवर्स में काफ़ी आपके जो है मेहनत है, हार्ड वर्किंग है, आप एक्चुअली एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको अप्रोच करना चाहिए। HR जब भी बोलेगा आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ करूँगा मैं। ओके दोस्तों, कभी भी कोई भी पोस्ट का इंटरव्यू हो तो हार्ड ही होता है, आप उससे डरने का नहीं यार इतना हार्ड है, ये काम करवाएंगे वो करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट भी देखा था, तो उसमें लिखा होता है इंटरव्यू टाइम बंदा क्या शेर से लड़ रहा है, ठीक है, बाद में ड्यूरिंग जॉब का एक दिखाया हुआ है बंदा चूहे को मार रहा है तो ये भी एक है। तो इंटरव्यू में डरने का नहीं है, हार्ड ही रहता है, बट काम में बंदा एडजस्ट हो ही जाता है। ठीक है दोस्तों। ओके मिस्टर सुमंता, जो मेन क्वेश्चन है जो सभी लोग पूछना चाहते हैं कि UAE में एज ए स्टोर कीपर कितना स्टार्टिंग सैलरी मिल जाता है, मिड लेवल में एक्सपीरियंस वाले को कितना मिलता है? देखिए, अच्छी सवाल है। पहली बात यह है कि आप एज ए कोई जगह पे अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो जनरली ये स्टोर कीपर वाला जो पोस्ट है ना, इसके लिए कंपनी एक बजट फिक्स करता है जो बेसिक मिनिमम 2000 दिरहम से लेके एक 3000 दिरहम के अंदर आपका पहला फ्रेशर का सैलरी रहेगा। अगर आप आफ्टर 2 इयर्स, मतलब मिनिमम एक वीज़ा कंप्लीशन पीरियड होता है, उसके बाद आप अगर वीज़ा रिन्यूअल करते हो या जॉब चेंज करते हो, वहाँ पे आपकी सैलरी जो है इवन 3500 के ऊपर आपको अराउंड 6000 तक आपको मिलेगा। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो भी मिलेगा। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपको सैलरी का स्कोप है। लेकिन एज ए फ्रेशर मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में ये सेट करके रखिए कि 2000 से लेके 3000 के बीच में ही एज ए फ्रेशर आपको सैलरी ऑफर करेगा। ठीक है दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बाकी जरूर बनाएं, कोई भी पोस्ट रहने दो, इधर ड्राइविंग लाइसेंस क्या मैंडेटरी है, सेम MBA डिग्री का वैल्यू इधर ड्राइविंग लाइसेंस का है, क्योंकि कंपनी को बेनिफिट मिल जाता है। कहीं आपको भेजना है तो आपके साथ ड्राइवर भेजने का जरूरत नहीं है, तो आप कोई भी कंपनी की गाड़ी उठा के जा सकते हो, कंपनी आपको कार भी दे सकती है। कुछ लोग कमेंट्स में ये भी पूछते हैं कि कंपनी कार देती है, वो कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे उनको कुछ रिक्वायरमेंट है आपको बाहर भेजने का, तो आपको एक कार भी दे सकते हो, भले ही हो PR हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, बाकी जैसे सुमंता ने द्राम्स में सैलरी बताया, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इंडिया का, अभी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो 182 INR, तो 22.65 कुछ ऐसे बनता है। और पाकिस्तान में 66-70 के कुछ आसपास अगर ये वीडियो आप पाकिस्तान में देख रहे हो, श्रीलंका में देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन गूगल पे रेट चेक कर सकते हो। 182 आपका लोकल करेंसी कौन सा है, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। और मिस्टर सुमंता, इधर एज ए स्टोर कीपर आपको कौन कौन से चैलेंज जो है फेस करने पड़ेंगे एज ए स्टोर कीपर? देखिए, मैं बाकी का मालूम नहीं है, मुझे इतना मालूम है कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में काम करते हैं तो आपकी चैलेंजेस थोड़ा कम हो जाता है। तो लेकिन आप अगर थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे आप वर्कर रिलेटेड हैं, तो वर्कर्स जनरली अनऑर्गेनाइज्ड ही होते हैं, तो वहाँ पे काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपके मटेरियल की स्टॉक मेजर जो इन्वेंटरी होते हैं, मेजर मीन्स जो हाई वैल्यू जो आपके मटेरियल्स होते हैं, उसके इन्वेंटरी को मैनेज करना बहुत हार्ड वर्क हो जाता है, बहुत चैलेंजेस हैं।
उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना, अकाउंट्स के साथ उसको मैच करना, अकाउंट्स को जवाब देना, ये एक चैलेंजेस है मेरे लिए, बराबर रहा है, आगे भी यही होता रहा है। तो मैं हर एक दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप लोग फैब्रिकेशन इंडस्ट्री या जो जहाँ भी काम करें, स्टॉक जो है ना हर वीकली आप मैच करना ये लाजिम रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने से ज़्यादा पेंडिंग मत रखिए। हर मंथ आपको स्टॉक आप टैली करते रहिएगा तो आगे जाके आपको मुश्किल नहीं होगा। नहीं तो आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली जब भी आपको अकाउंट्स में आपको जवाब देना पड़ेगा तब आप बहुत बड़ा चैलेंजेस फेस करोगे, जो मैं फेस करता हूँ। ओके, बाकी मिस्टर सुमंता, जैसे कि हमारा उधर कंट्रीज में इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता है लोगों को बोलने का, इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइटिंग, तो इधर यूएई में एज ए स्टोर कीपर तो इंग्लिश का कितना रिक्वायरमेंट है, कितना इंग्लिश आना चाहिए? देखिए, अभी फ्रैंकली मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली ये जो डर आप लोगों के मन में अगर कोई बैठा हो कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता है या मैं जाके मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में कैसे काम करूँ, ये डर मन से हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहली तो बात ये है कि आप जब भी कोई मिडिल ईस्ट कंट्री में आते हो तो वहाँ पे ज़्यादातर आदमी आपको एशियन या आपके जो रिलेटेड कम्युनिटी है वहाँ से ही बिलोंग करते हैं, तो जनरली हिंदी आपके लिए इधर पे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत मतलब ईजी है, हिंदी में ही ज़्यादातर बात होते हैं। आपको बेसिकली कुछ वेंडर, कुछ आपको क्लाइंट मिलेंगे जो उसको जो है रीजनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो वहाँ पे जाकर आपको इंग्लिश में बात करना है, लेकिन आप स्पोकन इंग्लिश में बात करोगे। इधर कोई ग्रामर की बात नहीं है, आपको इधर आके कोई इंग्लिश आपका IELTS या इस तरह का बढ़िया से ग्रामर कोई चेक नहीं करने वाला, उतना कम्युनिकेशन आप रहते सीख जाओगे 10 आदमी से बात करते करते। लेकिन जनरली आपकी हिंदी लैंग्वेज में ही ज़्यादातर कम्युनिकेट होता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस हुआ नहीं आज तक, तो आगे भी आशा रखता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कम्युनिकेशन नॉट एन इशू फॉर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा इंटरव्यू के टाइम जरूर आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा उस टाइम, तो वो बेसिक जो क्वेश्चन रहता है उसका प्रिपेयर करके रखें आप। बेसिक उनका क्वेश्चन तो यही रहता है, टेल मी व्हाट योर सेल्फ, ठीक है, तो उसमें आप बता सकते हो बेसिक क्वेश्चन। बाद में तो इधर जो है पूरा मिक्सियल होगा, तो मोस्टली हिंदी में ही बात होएगा। और लेकिन जो साउथ इंडियन लोग हैं उनको हिंदी लाजमी सीखना चाहिए, क्योंकि इधर हिंदी मेन है, तो मोर देन इंग्लिश हिंदी ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। जो साउथ इंडियन लोग हैं उनको हिंदी आता नहीं होता है, तो इसके लिए हिंदी लाजमी सीखें। तो मिस्टर सुमंता, आप कुछ और हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। व्यूवर्स के लिए मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी स्टूडेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान दें। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई लिखाई किया, ऐसे जनरल पढ़ाई लिखाई मत कीजिए कि मैं एक नॉर्मली एक साइंस बैचलर हूँ और उसके बाद आने के बाद मैं कोई भी जॉब मिल जाए ऐसा करूँ। ऐसे करते करते इंडिया का जो टैलेंट है हम लोगों का, तो इंडिया नहीं बोलूँगा, एक्चुअली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम लोगों का जो टैलेंट है एशियन कंट्रीज़ का, वो ड्रेनेज हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का टैलेंट जो है बीच में से निकल जाता है। हम लोग स्पेशलाइज नहीं होते हैं। स्पेशलिस्ट के लिए हम लोगों को जनरली क्या करता है, यूरोपियन कंट्रीज़ या आपके अफ्रीकन कंट्रीज से ये लोग आके काम करते हैं, जबकि हमारे अंदर ज़्यादा टैलेंट है, मैं मानता हूँ। तो लेकिन आप लोग जो है स्पेशलिस्ट पढ़ाई लिखाई कीजिए, किसी भी एक चीज़ में स्पेशलाइज होने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात है, घर में जो भी माँ बहन जो भी हैं, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमको काम नहीं मिलता है, हम लोग घर में बैठे ऐसे बैठे, उन लोगों के लिए बोल सकता हूँ कि हमारे होस्ट दूसरा कोई वीडियो बनाएगा, उसमें उन लोगों के लिए भी स्कोप बताएंगे कि उन लोग भी बहुत बढ़िया स्कोप है जो आप लोग जानते ही नहीं है, उसको भी आप लोग घर में बैठ के करेंगे तो बहुत इनकम आपको मिलेगा और फ्यूचर में बहुत फ़ायदा भी होगा। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो लाजमी आप इनका कहने का मतलब ये है कि स्टडी पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, +2 के बाद छोटा मोटा कोई कोर्स कर लिया कि आ जाएं गल्फ में जी, जहाँ इंडिया में कोई भी जॉब स्टार्ट कर लें, तो ऐसा मत कीजिए। मिनिमम बैचलर आपके पास लाजमी होना चाहिए। सभी कंपनी का आप कोई भी रिक्वायरमेंट देखेगा, मिनिमम उनका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, बैचलर। इसके लिए बैचलर डिग्री ज़रूर कीजिए, जो ग्रेजुएशन बोलते हैं उसको, और उसके अकॉर्डिंग आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें। और बाकी ये थे मिस्टर सुमंता, जो इधर दुबई में 3-4 साल हो गए इनको ऑलरेडी, तो जॉब कर रहे हैं जी। इन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया आपको, इनका बहुत बहुत मैं थैंक यू करूँगा। थैंक यू। और बाकी जिन्होंने आपको, जैसे इन्होंने बताया कि कैसे आप इंडिया से आ सकते हैं, इधर विजिट वीज़ा पे आकर भी आप जॉब ढूंढ सकते हो, और नहीं तो उधर से इंडिया में भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, आपका कंट्री में भी एजेंट्स रहेगा, पाकिस्तान, श्रीलंका में, उनके पास जाके भी आप जो है इधर आ सकते हैं। लेकिन आने से पहले रिव्यू ज़रूर देख ले कंपनी का, अच्छा है या नहीं है, ठीक है। आप कमेंट्स में भी हमारे से पूछ सकते हो कौन सा कंपनी कैसे है। मिस्टर सुमंता, और कुछ आप शेयर करना चाहिए हमारे व्यूअर के साथ? तो नहीं, बाकी हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे फिर। हाँ। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।